नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपकी तैयारियों की श्रृंखला में आज हम लाए हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न। ये साइंस के केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, साथ ही जो है और भी इसके बायोकेमिस्ट्री वगैरह सब पार्ट होते हैं, उन सब पर ये आधारित है। आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाले सफेद परत में क्या होता है? शर्करा होता है, सामान्य लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं, या सोडियम कार्बोनेट होते हैं। क्या आएगा? विद्युत उपकरणों के ऊपर जो है जो सफेद परत जम जाती है ना, उसमें क्या होता है बताएं। तो सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे सी ऑप्शन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण ये जो है जमा हो जाते हैं अवसाद के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर सेकेंड। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जल योजित सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जल योजित सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। ठीक है, कपड़े धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट होता है और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट नंबर 3, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? ऑप्शन है, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। सेकंड है, यह अत्यधिक रंगीन होता है। थर्ड है, इसमें निलंबित अपद्रव्य होते हैं, या इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो किसके कारण से जो है कठोर जल के साथ जो है साबुन अच्छी तरह से झाग नहीं देता? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, चूने के जल में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, या सोडियम कार्बोनेट होता है, या कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो याद रखेंगे इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, CaOH2। नेक्स्ट, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? क्या बनता है उसमें, क्या रासायनिक क्रिया होती है, किसके कारण होता है? मतलब ये फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, या फेरिक सल्फेट, या फेरिक क्लोराइड। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 6, रसोई गैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकेंड है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और एथिलीन का, या कार्बन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन का। तो क्या आ जाएगा, याद रखेंगे, देखेंगे इसमें जानते होंगे कि रसोई गैस जो होता है वो द्रव ब्यूटेन होता है, तो जिसमें ब्यूटेन है ना वही आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, समभारी ऐसे तत्व होते हैं जिनमें, ऑप्शन है, द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, या परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। क्या आएगा? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा द्रव्यमान संख्या समान। द्रव्यमान संख्या अर्थात भार जिसको कहते हैं, द्रव्यमान भार वो समान होगा, समभारी का मतलब ही होता है, परंतु परमाणु क्रमांक जिसको परमाणु संख्या कहते हैं वो भिन्न होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8, परम शून्य ताप क्या है? क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु होता है, या सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, या वह तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या
वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप पूरे ब्रह्मांड में जो होता है उसी को कहते हैं परम शून्य ताप, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 9, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हीलियम है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, क्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन Cl2 नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 10, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये तो सबको पता है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन, साइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन अर्थात साफ करना निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? क्लोरीनीकरण, आसवन, निस्यंदन या निस्तारण? तो याद रखेंगे ये होता है क्लोरीनीकरण, क्लोरीन गैस का प्रवाह करके उसको सही किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 12, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पंज, सल्फर या क्लोरीन? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, सल्फर मिलाया जाता है। और डनलप ने ये खोज किया था, इसलिए कुछ टायरों के नाम डनलप रहते हैं ब्रांड। नेक्स्ट, पीएच प्रदर्शित करता है, पीएच मान क्या प्रदर्शित करता है? ये भी सबको पता रहता है, सी ऑप्शन आ जाएगा, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को प्रदर्शित करता है पीएच वैल्यू। अगर 7 से नीचे है तो विलयन जो है अम्ल होता है, 7 से ऊपर है तो क्षार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट नंबर 14, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? प्रभाजी क्रिस्टलन से, प्रभाजी आसवन से, विद्युत अपघटन से या अपचयन से? तो याद रखेंगे ये क्रिया होती है विद्युत अपघटन से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 15, ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है वो क्या है? इच्छु शर्करा है, ग्लूकोज है, साधारण लवण है या एथिल एल्कोहल है? तो याद रखेंगे वो है साधारण लवण। साधारण जो लवण होता है, नमक होता है, वो उसका जो जलीय विलयन होता है वो जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे नंबर 16, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमी ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है या एथिलीन है? तो याद रखेंगे ऐसी है गैस एथिलीन, एथिलीन है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 17, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 तथा CH3OH है या CO तथा एल्कोहल है या CO2 तथा H2O है या CO2 तथा C2H5OH है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है CO2 तथा H2O। नेक्स्ट, सही युग्म चुन बनाना है यहाँ पर। जीवाणु, रेबीज, विषाणु, लेप्रिस अर्थात कुष्ठ रोग, प्रोटोजोआ, मलेरिया। तो किससे क्या होता है ये बताना है, कौन कौन उसके कारक हैं। ठीक है, इसमें सही आंसर आ जाएगा 1 2 3, बिल्कुल बिल्कुल मैच है ये, ए ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे नंबर 19, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण या आयनीकरण? तो इसमें याद रखेंगे क्या आएगा, इसमें आएगा अपचयन, अपचयन आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है? निलंबन का, जेल का, पायस का या झाग का? तो इसमें आ जाएगा पायस, पायस का ये उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर 21, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? कार्बन होता है, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है? तो याद रखेंगे मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 3 होता है, 7.5, 12 या 6?
तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 7.5 होता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 23। लार की प्रकृति होती है उदासीन, अम्ली, क्षारकी या उभय धर्मी। तो लार होता है भाई अम्ली प्रकृति का, और इसलिए जो है हमारे पाचन में ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट, वह जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित जड़ों में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए होता है दालों की गांठों में, फलीदार पौधों की गांठों में। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर है, राइजोबियम पे पूछ रहा है। नेक्स्ट, कागज पर पुराने उंगलियों की निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है, कौन से रसायन से? सिल्वर नाइट्रेट विलयन से, नील हाइड्रीन विलयन से, आयोडीन धूमन से या सार्वत्रिक धूसर चूर्ण से। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, नील हाइड्रीन विलयन से। नील हाइड्रीन विलयन से सेकेंड ऑप्शन आएगा, याद रखेंगे सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रबल अम्लों को रखने के लिए जो मर्तबान अर्थात जो बर्तन होते हैं निम्नलिखित के बने होते हैं, प्लेटिनम से, पीतल से, तांबा से या सीसा से। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा सीसा। नेक्स्ट, तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा है? परमाणु का कौन सा भाग? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, मेसान है या न्यूट्रॉन है? तो याद रखेंगे ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंग और कण दोनों की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? डीडीटी, मैलाथियोन, गैमेक्सिन या ब्लीचिंग पाउडर? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अस्पतालों में सांस में लेने वाली जो ऑक्सीजन नली होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, उसमें ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है, मतलब प्योर जो है ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें कुछ मात्रा में और एक दूसरी गैस मिला होता है। तो वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो याद रखेंगे इसमें हीलियम होता है, अल्प मात्रा में हीलियम। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 30। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? दूध है, हरी सब्जियां हैं, अंडे है या बीन्स है? तो याद रखेंगे हरी सब्जियों में आयरन होता है, हरी सब्जियों में। नेक्स्ट, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते? पाचन में मदद, औषधियों के उपाचयन में मदद या शारीरिक वृद्धि में सहायता या ऊर्जा प्रदान करना? तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, ऊर्जा प्रदान करना। ये विटामिन का काम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। नेक्स्ट, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? सुक्रोज, विटामिन सी, सोडियम क्लोराइड या ग्लूकोज? तो ग्लूकोज आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 33। तेल कुओं में होता है तेल, जल और गैस। तो इसको आरोही क्रम में हमें बताना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में इसको बताना है कैसे होता है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, ऐसा। तो इसमें याद रखेंगे सबसे नीचे होता है जल, भारी हो जाएगा, उसके ऊपर फिर तेल तैरता है, उसके ऊपर फिर गैस हल्की है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, जल, तेल, गैस। ये सही ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है, तेल कुओं में ऐसा होता है। नेक्स्ट 34। जिप्सम के प्रयोग की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती है किस प्रकृति की होती है? क्षारीय होती है, नमकीन, जलाक्रांत या अम्ली? तो याद रखेंगे जो मिट्टियां मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 35। अक्रिय गैसें हैं, जल में मिश्रणीय या स्थायी नहीं होती, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती या रासायनिक रूप से अति क्रियाशील होती है? तो नाम ही है भाई अक्रिय गैसें, है ना, जो रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, जिनका अष्टक पूरा हो गया है।
इसलिए वो नोबल गैसें हैं, अक्रिय अवस्था में रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो है कुल 35 प्रश्नों का अभ्यास किया। हम इसी प्रकार से आपके लिए परीक्षा उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।